हेलो एवरीवन, मैं चंचल यादव आप सभी का न्यू डिवाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो क्लास में हम हिंदी व्याकरण के विषय वर्ण पर चर्चा करेंगे। तो हमारा जो आज का विषय रहेगा वर्ण। तो चलिए हम इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो वर्ण विचार का हमारा चैप्टर पढ़ने से पहले हम वर्ण के बारे में जान लेते हैं, जो भी बेसिक जानकारी है। तो वर्ण की परिभाषा। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहेंगे। जैसे में अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो वर्ण के दो परिभाषा है। सबसे सटीक परिभाषा है कि हम उसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। उदाहरण हम लेते हैं कि राम और गया में चार मूल ध्वनियां हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। अब जैसे में देखिए राम है, तो राम को हम कैसे लिख सकते हैं? आपने बचपन में वर्ण विच्छेद पढ़ा होगा। एक संधि विच्छेद होता है, एक वर्ण विच्छेद होता है। तो वर्ण विच्छेद में क्या होता है? र किससे बना है? तो र प्लस आ से रा बना है, प्लस म प्लस अ से म बना है। अब देखिए, ये जितने भी अक्षर हैं सब आधे हैं। जैसे आधा र बनाने के लिए हम हलंत का प्रयोग करेंगे। तो र प्लस आ रा, आधा म प्लस अ म, यानी कोई भी व्यंजन बिना स्वर की मदद से नहीं आता है और वो आधा रहता है जब तक उसमें कोई भी स्वर न जुड़ जाए। तो इस तरह से हमने बनाया था राम। अब हम बनाएंगे गया। तो गया में ग हलंत प्लस अ प्लस य हलंत प्लस आ, तो ये हो गया गया। हिंदी में आपको टोटल 15 वर्ण पढ़ने पड़ेंगे। 15 कौन कौन? तो आइए हम जानते हैं। 52 वर्ण पढ़ने पड़ेंगे और वो 52 कौन कौन है देखते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जरूर बनेगा। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है, जिसमें से 11 स्वर वर्ण होंगे, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अन और अह को स्वर वर्ण में नहीं लिखा जाता, बल्कि उन दोनों को अलग लिखा जाता है। उसे हम अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह की संख्या कितनी? 2। टोटल हो गए हमारे पास 13। फिर हम स्पर्श व्यंजन जब पढ़ेंगे तो वहां पर स्पर्श व्यंजन टोटल 25 होते हैं। कैसे? क से म तक। तो क से लेकर म तक टोटल 25 व्यंजन है जिनको स्पर्श व्यंजन कहेंगे। फिर है अंतः अस्थ व्यंजन। अंतः अस्थ व्यंजन भी 4 है, जैसे य, र, ल, व। फिर है उष्म व्यंजन, उसकी संख्या भी 4 है, तालब स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। फिर है संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ और एक है स्र। हिंदी के अपने व्यंजन 2 हैं, एक जो है ड़ है और एक है ढ़। तो ये दोनों जो है हिंदी के अपने व्यंजन हैं। तो टोटल आप काउंट कर सकते हैं। 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 25 38, 38 प्लस 4 42, 42 प्लस 4 46, 46 प्लस 4 50 और 50 प्लस 2 52। इस तरह से हमें वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण पढ़ने हैं, जिसमें से 11 स्वर वर्ण, 2 अयोगवाह, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्थ व्यंजन, 4 उष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2
हिंदी के अपने व्यंजन। और इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन का टाइप कैसे होगा? आपसे पूछा जाएगा कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। ऑप्शन रहेंगे 1, 2, 3, 4। आपको सही आंसर पर टिक करना है, यानी जो OMR जो सीट दिया जाएगा उसमें आपको कलर करना है पेन से। फिर आपको ऐसे भी 4 ऑप्शंस दे देंगे और उनमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन अंतस्थ व्यंजन है। 3 ऑप्शन अदर रहेंगे और 1 ऑप्शन अंतस्थ व्यंजन का य, र, ल, व, इन चारों में से कोई अक्षर रहेगा, उसे आपको चुनना है। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला यानी अल्फाबेट, इसमें आप एस नहीं लगाइएगा, अल्फाबेट्स बोलिएगा, यानी लैंग्वेज हो जाएगा, भाषा। अल्फाबेट बोलाता है, तो वर्णमाला में जो है अल्फाबेट बोला जाता है। तो वर्णमाला का परिभाषा हो जाएगा, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो जो वर्णों का क्रमबद्ध समूह लगातार क, ख, ग, घ लगातार चलता है, उसी के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की माला, अक्षरों की माला, ध्वनियों की माला। अब है प्रत्येक भाषा की जो है अपनी वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी में अपनी वर्णमाला है, अ, आ, क, ख, ग, घ, जो भी। और इंग्लिश में भी आप देखेंगे तो उसकी अपनी वर्णमाला है, अपना अल्फाबेट है ABCD का। तो इसीलिए कहा जाता है प्रत्येक भाषा यानी हर एक भाषा की वर्णमाला अलग अलग होती है। उर्दू की अलग होगी, गुरुमुखी जो लिपि लिखी रहती है पंजाबी भाषा में वर्णमाला अलग होंगे। तो सब भाषा का वर्णमाला अलग अलग होता है। अब हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद। तो वर्ण के भेद जो होते हैं वो हिंदी भाषा में 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं इंग्लिश में? वॉवेल। और हिंदी व्यंजन वर्ण का इंग्लिश कॉन्सोनेंट। तो आइए इन दोनों को देखते हैं। पहले हम स्वर वर्ण की परिभाषा जानेंगे। स्वर यानी वॉवेल। तो स्वर हम किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती, यानी स्वर वर्ण हम उसको कहेंगे जो किसी की मदद नहीं लेता, वो अपने आप पर निर्भर है, वो किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेता है। स्वर वर्ण के उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है, जीभ का और होठ का उपयोग नहीं होता है। यानी जितने भी स्वर वर्ण अभी आपने देखा 11, उन स्वर्ण वर्ण में जितने भी अक्षर है उन सभी का उच्चारण हम सिर्फ कंठ और तालु का ही इस्तेमाल करके करते हैं, जीभ और होठ का नहीं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के 2 भेद होते हैं, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर किसको कहेंगे? अ, आ, ई, उ, ए और ओ को। संयुक्त स्वर ऐ। ऐ किससे बनता है? अ प्लस ए से। और औ, अ प्लस ओ। अब देखिए मूल स्वर के भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो पहले हम जानेंगे ह्रस्व स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं। आपने हिंदी में जरूर पढ़ा होगा, हर्षई की मात्रा, दीर्घई मात्रा, यानी छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो ह्रस्व का मतलब ही होता है छोटा, जिसे बोलने में कम समय लगे, थोड़ा समय लगे, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और हिंदी में ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री। री की मात्रा को इस चिन्ह के रूप में लगाया जाता है और इसको हम री ही पढ़ते हैं।
जैसे र में हर्षी की मात्रा दिया जाता है, वैसे ही हम इसको री पढ़ते हैं। दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे। यानी मान लेते हैं कि ह्रस्व स्वर को बोलने में 2 मिनट लग रहे हैं, तो दीर्घ स्वर को बोलने में 4 मिनट लगे, दुगना समय लगे। जैसे हम बोलते हैं अ और फिर बोलेंगे आ, तो इसीलिए जो है उसमें दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस तरह से हमने मूल स्वर के भेद देख लिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। अब हम देखेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को समझने से पहले आप ये बात याद रखें कि दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे आ जो है वो अ प्लस अ से बना है, ई जो है वो छोटी ई प्लस छोटी ई से बना है, बड़ा ऊ जो है वो छोटी ऊ प्लस छोटी ऊ से बना है, ए अ प्लस ई से, ऐ जो है अ प्लस ए से बना है, ओ अ प्लस ऊ से, औ अ प्लस ओ से। अब हम बात करेंगे प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय या 3 मात्राओं का समय लगता है तो प्लुत स्वर कहलाते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे, थोड़ा समय लगे तो ह्रस्व स्वर, दुगना समय लगे दीर्घ स्वर और तिगुना समय लगे तो प्लुत स्वर कहते हैं। और इसे एस टाइप का जो चिन्ह होता है उससे हम सूचित करते हैं। इसका प्रयोग जो होता है वो अक्सर हम किसी को जब बुलाते हैं, पुकारते हैं, उस समय किया जाता है। तो प्लुत स्वर का प्रयोग कब होता है? जब हम किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं, सुनो, राम, ओम। तो हिंदी में साधारणतः प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। वैदिक भाषा में जो प्लुत स्वर का प्रयोग होता था वो ज्यादा होता था। वैदिक यानी संस्कृतों में ज्यादा होता है। इसे हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। अब हम पढ़ेंगे अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वरों में हो और न ही व्यंजनों में हो, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। जैसे अन और अ अयोगवाह कहलाते हैं। अन को अनुस्वार, अह को विसर्ग कहा जाता है। अयोगवाह 4 प्रकार के होते हैं: अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, निर्नुनासिक। इनमें से 3 का संकेत आपको दिया है कि उनका जो मात्रा होगा कैसा होगा। लेकिन हम मेन रूप से जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं या अयोगवाह की संख्या कितनी है, तो आप 2 ही टिक लगाइएगा, क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार 2 ही उसका एग्जाम्पल है। लेकिन आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पर 4 प्रकार बता दिया गया है। अभी हमने क्या किया? वर्ण को 2 पार्ट में बांटा, स्वर, व्यंजन। फिर हमने स्वर को 2 पार्ट में बांटा, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। फिर हमने अभी जस्ट मूल स्वर को 3 पार्ट में बांटा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, और एक हमने पढ़ा अयोगवाह। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर में हमने देखा था कि वो व्यंजन की मदद या किसी भी वर्ण की मदद नहीं लेता है, तो वो स्वर है। और व्यंजन बिना मदद लिए उसका काम ही नहीं चलता। तो इसीलिए व्यंजन जो होता है स्वर वर्णों की वो सहायता लेता है, तभी हम उसे व्यंजन कहेंगे। जैसे क, ख, ग, च, छ, त, थ, द, भ, म इत्यादि। और भी आप एग्जाम्पल लेकर लिख सकते हैं। क से लेकर विसर्ग तक सभी वर्ण व्यंजन है। क से विसर्ग मतलब
क, का, की, उसमें आप कितना भी मात्रा दे दीजिए, आ की मात्रा, ई की मात्रा, वो व्यंजन ही रहेंगे। तो जैसे क, का, की जो आपने बचपन में 12 खड़ी पढ़ा था, कन, कह अंतिम तक, तो वो क से लेकर विसर्ग तक सभी वर्ण व्यंजन होते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि जो होती है वो छिपी रहती है। जैसे आप बोलकर देखिए, क, तो क में अ बोलाता है, तो इसीलिए अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। आप ख बोलिए या प बोलिए, उसमें अ छिपा रहता है। जैसे आप मैथ्स बनाते होंगे, तो नीचे बटा में अगर कुछ नहीं होता है तो आप अपने मन से एक मान लेते हैं, या किसी भी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह ना हो, संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो, तो हम प्लस मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार कोई भी अक्षर में अ जो होता है दिखता नहीं है, लेकिन उसमें छिपा रहता है, तभी वो अक्षर पूरे होते हैं। तो क से लेकर ह तक हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। ह तक हम व्यंजन को ही जोड़ेंगे, छ त्र ज्ञ को नहीं जोड़ेंगे, या स्र को भी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो जो व्यंजन है वो संयुक्त व्यंजन है, वो व्यंजन प्लस व्यंजन से बनते हैं। और व्यंजन हम किसको कहते हैं? जो स्वर और व्यंजन मिलाकर बनते हैं। तो इसीलिए हम क से लेकर ह तक ही काउंट करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि व्यंजन कितने होते हैं। व्यंजन की संख्या 33। आप 36 नहीं टिक कीजिएगा, व्यंजन की संख्या 33 होती है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो पहला हमारा है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श का अर्थ है छूना, टच, यानी स्पर्श जिस चीज को करे वो स्पर्श व्यंजन हो जाए। किसको स्पर्श करे? तो जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय जो आपका टंग होता है, जीभ होता है, वो मुंह के किसी भी भाग अगर टच करता है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या होठ, दांत या होठ, तो उसको स्पर्श करता है जीभ, तो समझ जाइए वो वर्ण कैसा, वो अक्षर कैसा, स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। और स्पर्श व्यंजन की संख्या हमने अभी पढ़ा था थोड़ा देर पहले, 25 होती है, क से म तक। जैसे स्पर्श व्यंजन में पहला वर्ग जो होगा वो क वर्ग होगा। क वर्ग मतलब क के वर्ग का। क वर्ग में कौन कौन आते हैं? क, ख, ग, घ, अंगा। और ये सभी जो होते हैं वो कंठ को स्पर्श करते हैं, कंठ को छूते हैं। यानी क, ख, ग बोलने समय जो जीभ होता है वो, ये सब कंठ से आवाजें आती हैं, तो इसीलिए इन्हें एग्जाम में पूछा जाएगा क का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो आंसर होगा कंठ। इसी टाइप से यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अब च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया, ये तालु से बोले जाते हैं, ये तालु को छूते हैं। ट वर्ग में जो भी आएंगे वर्ण वो मूर्धा को स्पर्श करेंगे। त वर्ग में दांतों को स्पर्श करेंगे, और प वर्ग में होठ को स्पर्श करेंगे। आपको बस ध्यान रखना है कि सीधा पूछा जाए कि भ का उच्चारण स्थान, तो आपको झट से दिमाग में रखना है कि भ जो है वो किस वर्ग में आता है, पहले तो ये याद रखना है। तो किस वर्ग में? प वर्ग में। तो प वर्ग का जितना भी अक्षर है वो किससे बोला जाता है? होठ से। त वर्ग का जितना भी अक्षर है वो दांत से। ट वर्ग का जितना भी अक्षर है मूर्धा से। मूर्धा यानी जीभ को आप जब ऊपर, दांत के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें बीच में आप देखते होंगे, तो बीच में चिकना सा जो रहता है वो मूर्धा होता है। तालु चिकना के थोड़ा सा जस्ट आगे, जो थोड़ा रुखड़ा टाइप का लगेगा, दांत से थोड़ा पीछे, वो तालु होता है। और कंठ तो आप जानते ही हैं, दांत और ओठ भी। अब हम बात करेंगे अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतः का अर्थ होता है भीतर, अंदर,
यानी उच्चारण करते समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उच्चारण के समय जो जीभ होता है वो मुंह के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है। यानी जब हम अंतस्थ व्यंजन पढ़ते हैं, य ल व जैसे बोलते हैं, तो मुंह के किसी भी भाग को वो छूती नहीं है। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, य, र, ल, व। इनका उच्चारण जो है वो जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटने से होता है, यानी सभी को मिला जुलाकर सटने से होता है, लेकिन कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, यानी पूरी तरह से नहीं टच करता है, बल्कि हल्का हल्का सभी मिला जुला के टच करते हैं, तो वहां पर हम य र ल व को आसानी से बोल पाते हैं। और ये चारों जो है अंत अस्थ व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो वो सभी वर्ण जिनके उच्चारण करते वक्त हमारे मुंह से ऊष्मा यानी गर्म वायु बाहर की ओर निकलती है, उन सभी वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। 3 जो स होते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंती स, और एक ह, 4 हो गए। इनको ऊष्म व्यंजन के रूप में माना जाता है। इन सभी चारों वर्णों के उच्चारण करते वक्त मुंह से गर्म वायु बाहर निकलती है। यदि आपको विश्वास न हो तो खुद आप बोलकर देखिए। ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा वर्ण विचार यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो क्लास में अगले ग्रामर के चैप्टर पर बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। जितना आप ज्यादा देखिएगा उतना ज्यादा समझ में आए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।